हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य भागवतम क्लास भगवान के कीर्तन से करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गंगा की प्रार्थना की थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, भगवान संन्यास लेने के बाद में जब वो सारे विलेजेस से जा रहे थे, सारे गांवों से संन्यास लेने के बाद, भ्रमण करने के बाद, तो भगवान ने जो है किसी बालक से पूछा, यहाँ से गंगा कितनी दूर है। बच्चों ने रिप्लाई दिया, यहाँ से 3 घंटे।
ये उस जगह की बात हो रही जहाँ भगवान गांव से जा रहे थे, तो एक बच्चे ने जोर से हरी बोल दिया था। भगवान ने सोचा इस जगह में हरी बोल कौन बोल सकता है, मैं सडनली हरी बोल के नाम सुन रहा हूँ, इसका कारण क्या है। तब भगवान ने पूछा कि यहाँ से गंगा कितनी दूर है, बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोले आज 3 घंटे। तब भगवान बोलते हैं ये गंगा की महिमा है, उसके प्रभाव से लोग यहाँ पे हरि नाम चैंटिंग करते हैं, उसके प्रभाव से लोग यहाँ पे हरि नाम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि गंगा की हवा यहाँ तक आती है, इसलिए मैं यहाँ पर हरि बोल सुन पा रहा हूँ। ये भगवान विचार कर रहे थे। जैसे उन्होंने भगवान ने गंगा की महिमा गाई, उनका गंगा के प्रति लगाव, आसक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। भगवान बोलते हैं आज जरूर मैं गंगा में स्नान करूंगा। भगवान तो रोज ही करते थे गंगा में स्नान, लेकिन फिर बोल रहे हैं अभी संन्यास लेने के बाद। तो भगवान जब आगे आगे बढ़े, उनके सारे सर्वेंट सेवक पीछे जा रहे थे। भगवान वो 3 घंटे जो दूर थी गंगा को, इतनी तेजी से जा रहे थे कि उस गंगा को दर्शन करने के लिए, कि सब डिवोटी उनके साथ स्टेप नहीं रख पा रहे थे। केवल सिंह के समान नित्यानंद उनके बराबर चल रहे थे। तुरंत 3 घंटे को जल्दी से क्रॉस करके 3 घंटे समय लेके भगवान ने गंगा के किनारे आए उस जगह पे फिर भगवान ने तुरंत गंगा में स्नान किया, और गंगा की कई आरतियां की, कई प्रार्थनाएं शास्त्रों में गंगा के लिए। भगवान ने गंगा का पानी, जल पिया टू द फुल सेटिस्फेक्शन, पूर्ण संतुष्टि के साथ गंगा का जल पिया। और भगवान गंगा की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं आपका जो डिवाइन वाटर है, गंगा का जो दिव्य जल है, ये आध्यात्मिक प्रेम का रस है। आपकी ग्लोरीज शिव जी को भी पता है, तो तभी तो शिव जी हमेशा गंगा को धारण किए रहते हैं अपने सिर पर। केवल गंगा शब्द का ध्यान पूर्वक स्मरण करने से व्यक्ति को विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जो जो लोगों ने आपका जल पीते हैं उनका क्या कहना। गंगा देवी की कृपा से जो जीव है वो चैंटिंग के लिए, जप के लिए योग्य हो जाते हैं, इसमें कोई सं, संशय नहीं है। आगे बोलते हैं उस वेल्दी पर्सन, उस धनी व्यक्ति का क्या सौभाग्य है जो गंगा से कहीं दूर कहीं रहता है, इसकी बजाय जो कीड़े मकोड़े पक्षी, डॉग और जैकल्स भी गंगा के किनारे रहते हैं, वो उस धनी व्यक्ति से ज्यादा भाग्यशाली। ये गंगा की महिमा है। आगे भगवान गंगा की महिमा करते करते आपने तो इस जगत में अवतार लिया, अपने पतितों का उद्धार करने के लिए। आपसे ज्यादा इतनी फास्ट पतितों का उद्धार कोई नहीं कर रहा है जितना गंगा जल कर। जब गौरसन ने इस प्रकार से प्रेयर ऑफर की, तो जानवी देवी जो है गंगा देवी, तो फील एम्बरास्ड, उसको बहुत लज्जा आई कि भगवान मेरा इसमें कर रहे हैं। तो श्लोक आता है जो हमने श्रवण किया था कि सारे जो होली प्लेसेस हैं सतयुग में, सारे पवित्र स्थान कृपा देते थे, भगवान की कृपा दया देते थे। कलयुग में, त्रेता युग में पुष्कर जो है वो मोस्ट ऑस्पिशियस माना जाता था, कृपा देता था। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र बहुत माना जाता था। कलयुग में गंगा मोस्ट ऑस्पिशियस, सब जगह क्योंकि प्रभावित होती है। गंगा भारत का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती, वहां से होती। महाभारत में लिखा है देर इज नो होली प्लेस लाइक गंगा। गंगा जहां जहां पे बहती है उसके जैसा पवित्र स्थान कोई नहीं है। और कोई भी डीटी जो है, केशव के डीटी से, केशव के विग्रह से कोई विग्रह श्रेष्ठ नहीं। इस प्रकार से गंगा की महिमा गाई जा रही है। ये गंगा
क्योंकि गंगा क्यों इतनी पवित्र मानी जाती है? क्योंकि भगवान के चरणों को धो के आ रही है ये। भगवान के चरण कमलों को धो के आ रही, तो इसका मतलब है भगवान को स्पर्श करके आ रही, इसलिए गंगा इतनी पवित्र। भगवान के चरण कमलों से धो के उनको, उनके चरण कमलों की डस्ट लेके आ रही है, स्पर्श करके आ रही है। ये गंगा हायर प्लेनेटरी सिस्टम है, उच्च लोकों में मंदाकिनी रिवर के समान जानी जाती है, मंदाकिनी रिवर के नाम से। नीचे पाताल लोक में भोगवती नदी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर भागीरथी या गंगा के नाम से जानी जाती है पृथ्वी में। ये सब गंगा की महिमा है, आज हम इसी गंगा में करेंगे। इसी गंगा की महिमा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बोलते हैं, इसी के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मुझे बैल, पक्षी, घोड़ा, या सर्प, या हाथी, या कोई भी ऐसा लो क्रिएचर वो बनने दो, और मैं जो असहनीय चीजें चाहता रहे, मैं कहीं और नहीं चाहता हूं। मैं गंगा के जल के, जहाँ पे गंगा का जल बहता है, वहां रहना चाहता हूँ। हे गंगा, भक्ति शास्त्री ठाकुर लिखते हैं, गंगा नरक को विनाश करने वाली, क्योंकि गंगा जो है, जहां जहां पे गंगा है वहां पे नरक कैसे हो सकता है? एक पक्षी जो गंगा के किनारे के पेड़ पर रह रहा है, उसके खोल में रह रहा है, या फिर जो फिश और टॉर्टाइज है, जो मछली और कछुआ है, जो आपके जल में रह रहे हैं, वो श्रेष्ठ है एक कोई राजा भी अगर कहीं दूसरी जगह पर रह रहा है। ये जो जानवी है गंगा, ये कलयुग का दूषण, प्रदूषण दूर कर देती है। कलयुग के जो कंटामिनेशन सबके हृदय में दूषण हो रहा है, प्रदूषण है, उसको दूर कर देती है। आगे गंगा की ओर प्रार्थना में अलग अलग जगह पे पुराणों में प्रार्थना लिखी है। ये गंगा का मैं प्रार्थना करता हूँ, गंगा का पानी जो है हर दिन मुझे स्नान करने के लिए मिले। आगे बोला गया है, गंगा का जल जो मुरारी के चरणों से उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन को प्रसन्न करे, और मेरे सारे पापों को नष्ट करे, वो जल मुझे शुद्ध करे। अलग अलग पुराणों की प्रार्थना लिखी। ये डिस्ट्रेस का, जो दुख का एनिमी है गंगा का जल, दुख का शत्रु, इसमें गंगा जल में कई तरंगे आती है, ये बहुत दूर तक चलता है, ये हिमालय में गुफाएं बनाता है, और ये जो है सुंदर आवाज करता हुआ बहता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये भगवान हरि के चरण कमलों की डस्ट को अपने साथ में लाता है।
आदि शंकराचार्य ने भी जो है गंगा के ऊपर प्रार्थना बनाई है, जिसमें कहते हैं कि गंगा के अंदर जो मछली है, एक कछुआ है, वो भी बेटर है राजा से, जो कहीं और रह रहा है। और ये जानवी जी, जो गंगा है, जो गंगा का दूसरा नाम है, इस जगत में, जगत के निवासियों को पवित्र करने के लिए उत्पन्न हुई है। हालांकि गौर सुंदर स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी अपने दास और दासियों की महिमा को गाते हैं। ये गंगा उनकी दासी, ये गौर सुंदर अपने दास और दासियों की महिमा गाते हैं, क्योंकि दास और दासी हमेशा महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। महाप्रभु इनसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि इनकी महिमा गाते हैं स्वयं। अभी गंगा देवी की महिमा गा रहे हैं। आज आगे हम सुनते हैं। जे प्रभुरा पाद पद्मे वसति गंगा, से प्रभु करे स्तुति है न अवतार। भगवान जिनके चरण कमलों से गंगा जी निकली है, वो स्वयं उसकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान इतने करुणा, इतने करुणामय कि वो अपने, जो उनकी गंगा देवी, जो उनकी मेड सर्वेंट है, जो उनके चरणों से निकली, उसी की, उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जीवों के बेनिफिट के लिए, जीवों के लाभ के लिए। जे सुने गौरांग गंगा प्रति स्तुति, तारा है श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति। कोई भी व्यक्ति जो गौरांग द्वारा, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो गंगा को बोली गई स्तुति, गंगा के बारे में कही गई स्तुति है, वो गाएगा या सुनेगा, तो उसके गंगा के प्रति आसक्ति बढ़ेगा, और कृष्ण चैतन्य के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जो वार्तालाप करते हैं उसी के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ता है। जिस वार्तालाप में हम डीपली इन्वॉल्व होते हैं, उसी में आसक्ति बढ़ता है। तो यहाँ पे डीपली अगर इन्वॉल्व होते हैं गंगा की, जो गौरांग महाप्रभु द्वारा गाई गई स्तुति करते हैं, तो कृष्ण, गंगा के प्रति और कृष्ण चैतन्य के प्रति, जिन्होंने अभी अभी संन्यास लिया, गौरांग महाप्रभु, उनके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। तो आसक्ति किसके प्रति बढ़ेगी? जिसका जितना ज्यादा गुणगान होता है, उसके प्रति आसक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती है। जिसके बारे में जितना ज्यादा वार्तालाप होता है। नित्यानंद समहति से निशा से ग्रामे, आछिने न कौन पुण्य अंतरे आश्रम। इस प्रकार से नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों उस गांव में रात्रि को विश्राम किया। एक एक भक्त के यहाँ पे, एक पायस पर्सन के यहाँ पे रात्रि में विश्राम किया, वहीं रुक के गंगा स्नान करके गंगा की स्तुति गा के। तबे आर दिने कथा क्षणे भक्तगण, आशिया पहले सबे प्रभु दर्शन। तो भगवान तो निकल गए से चुपचाप बोल के, आगे आगे निकल गए, बाकी डिवोटी ढूंढते ही रह गए। फिर अगले दिन आके जब सुबह उन्होंने भगवान को यहाँ पे पाया, तो भगवान तो अभी संन्यास लिए, तो बिना कुछ पीछे देखे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान ने पीछे भी नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा। अगले दिन जाके सब डिवोटीज को मिले लौट, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के साथ। तबे प्रभु सर्वभक्त गण करी संगे, नीलाचल प्रति शुभ करी लेना रंगे। उसके बाद भगवान भक्तों के साथ जाके मिलके नीलांचल की तरफ गए, जगन्नाथपुरी की तरफ रवाना हुए। प्रभु बोले सुन नित्यानंद महामती, सत्वरे चलह तुम्हें नवद्वीप प्रति। भगवान ने बोला, नित्यानंद तुम जाओ, अब नवद्वीप जाओ, मैं नीलांचल की तरफ जाऊंगा जगन्नाथपुरी की, तुम नवद्वीप जाओ।
श्रीवासादि करी जत सब भक्तगण, सबर करह गिया दुख विमोचन। जाओ और श्रीवास पंडित और बाकी सब भक्तों का दुख दूर करो। तो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नवद्वीप भेज दिया और स्वयं जो है जगन्नाथपुरी नीलांचल की तरफ चले। यही सब कथा तुम्हें कही हो सबार, आमी जब नीलाचल चंद्र देखी बार। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला जाओ नवद्वीप में सबको संदेश दे दो कि मैं नीलांचल के लॉर्ड, जो नीलांचल के भगवान है, जिनका मुखमंडल चंद्रमा के समान है, मतलब जगन्नाथ जी, उनको देखने में, उनको दर्शन करने में जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी। सबार अपेक्षा में करी शांतिपुरे, रही बाना श्री अद्वैत आचार्य घरे। मैं सबके लिए शांतिपुर में वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, मैं जहां पर मैं श्री अद्वैत आचार्य के घर रुकूंगा। तान सब लइए तुम्हें आसीबा सत्वरे, आमी जई हरिदासेर फूलिया नगर। आप सबको वहां पे ले आओ सारे भक्तों में जल्दी से। मैं भी हरिदास ठाकुर के ग्राम फुलिया में जा रहा हूँ उनसे मिलने। तो ये विलेज फुलिया जो है राना घाट और शांतिपुर के बीच में। आगे नित्यानंद पाठिया श्री गौर सुंदर, चली लेना महाप्रभु फुलिया नगर। नित्यानंद को इस प्रकार भेजने के बाद गौर सुंदर जो है फुलिया की तरफ चले गए। प्रभुर आज्ञा महा मत नित्यानंद, नवद्वीप चली लेना परम आनंद। भगवान के आदेश से नित्यानंद प्रभु जो मदमस्त थे, बहुत आनंद में जो है नवद्वीप गए। प्रेमे रस महामथ नित्यानंद राय, ओंकार गर्जना प्रभु करे सदाय। नित्यानंद जो है भगवान नित्यानंद इस प्रकार से मदमस्त थे भगवान के प्रेम में और जोर जोर से गर्जना करते हुए जा रहे थे। मत्त सिंह प्राय प्रभु आनंद विहल, विधि निषेधेरा पार विहर सकल। भगवान नित्यानंद जो थे इतने आनंदित थे, एक इंटॉक्सिकेटेड लायन के समान। उनके जो लीलाएं हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर है। एवं एवं व्रतः स्व एवं व्रतः स्वप्रियानाम कीर्तया, जातानुरागो द्रुतचित्तोच्चया। हसति अथो रोदिति रोति गायेत्, उन्माद बंधते लोक भाय। जब कोई व्यक्ति वास्तव में एडवांस होता है और आनंद होता है भगवान के नाम लेने में, वो रोता है, हंसता है, एजिटेट हो जाता है और एक मैडमैन के समान जो है पागल हो जाता है। आउटसाइडर लोगों का वो केयर नहीं करता। क्षणे के कदम्ब वृक्ष करी आरोहण, बजाए मोहन वेणु त्रिभंग मोहन। कई रास्ते में जा रहे तो कई बार वो कदम के पेड़ के ऊपर चले जाते हैं और बांसुरी पे
अलग अलग संगीत बजाते थे अपने त्रिभुज फॉर्म में। क्षणे के देखिया गोष्ठे गदा गदी जाए, वत्स्य प्राय हये का भी रात दुग्ध खाए। कई बार वो अपने पास्चरिंग ग्राउंड में रोल करते हैं, कई बार वो मिल्क ड्रिंक करते, काऊ का मिल्क ड्रिंक करते जैसे बछड़ा दूध पीता है। आपन आपनी सर्व, आपन आपनी सर्व पथ नित्य करे, बाहे नहीं जाने दुबी आनंदे सागर। जैसे उन्होंने डांस किया पूरे रास्ते में, अपनी बाहरी चेतना खो दी और आनंद के सागर में डूब गए। काखाना व पथे बसी करे न रोदन, हृदय विदारे तथा करी ते श्रवण। कई बार वो रोड के मिडिल में बैठ जाते हैं और इस तरह से रोदन करते हैं कि सबका हृदय जो है, जो भी इसको सुनकर उनका हृदय टूट जाता। काखनो हासे न अति महाटहास, काखनो बसीरे वस्त्र बंधी दिग्वास। कई बार वो बहुत जोर से हंसते और कई बार वो अपने वस्त्र उतार लेते और अपने हेड पे, अपने सिर के अराउंड लपेट लेते। काखाने व स्वानुभवे अनंत आवेशे, सर्प प्राय हैया गंगारे स्रोते भाषे। कई बार वो अनंत के मूड में तो गंगा के बहाव में सर्प के समान बहते। अनंतेरा भावे प्रभु गंगा र भीतरे, भाषिया जायने अति देखी मनोहर। अनंत के मूड में नित्यानंद प्रभु बहुत आकर्षक दिखते और इस प्रकार से वो कंटिन्यूसली गंगा के पानी में बहते रहते थे। अचिंत्य अगम्य नित्यानंदेर महिमात्री, भुवन अद्वैत कारुण्य शिव। नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है वो अचिंतनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका जो कंपेशन है, उनका जो करुणा है वो यूनिक है, तीनों सागर तीनों जगह पे यूनिक है। यही मत गंगा मध्य भाषिया भाषिया, नवद्वीपे प्रभु घाटे उठिला आसिया। गंगा में इस तरीके से फ्लोट करके नित्यानंद प्रभु फाइनली नवद्वीप घाट पे पहुंचे। तो गंगा के पश्चिमी किनारे से जहाँ कुलिया है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के घाट पे गए, पूर्वी किनारे पे। इस प्रकार से नित्यानंद ने गंगा के गंगा नदी के माध्यम से घाट को क्रॉस किया, तैरते हुए। अपना संवरी नित्यानंद महाशय, प्रथम उठिलासी प्रभुर आलय। वहां से अपने आप को नियंत्रित करते हुए नित्यानंद प्रभु सीधे भगवान के घर गए। आसिया देखे ये देवदास उपवास, सभी कृष्ण भक्ति बोले दे छे अच्छे श्वास। जब वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि माता सची माता ने 12 दिन से उपवास किया, वो कुछ खाया नहीं।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके निकल गए थे। वो केवल अब कृष्ण की भक्ति के ऊपर भी जीवित रहे, केवल कृष्ण की भक्ति के ऊपर ही जीवित रह रही थी। तो गौर सुंदर ने भी मायापुर से कटवा जाके 12 दिन लगे संन्यास लेने में, और उसके बाद राड देश में वो घूम रहे थे। तो मदर माता साची ने 12 दिनों से कोई न तो भोजन लिया न पानी लिया था, क्योंकि उनके पुत्र एकमात्र पुत्र सच्चिनंदन गौरहरि ने संन्यास ले लिया था। यशोदरा भावे आए परम विहल, निरावधि नयन वह प्रेम जल। माता सची यशोदा मैया के मूड में आ गई थी, और उनके आंखों से लगातार प्रेम के आंसू बह रहे थे। जारे देखे आई ताहे री मत वार्त काय, मथुरा लोका की तोमार सब है। माता सच्ची उस मूड में आ गई थी, यशोदा के मूड में आ गई थी, और जब भी किसी से मिलती बोलती तुम मथुरा से आए हो। आपके पास कृष्ण बलराम की न्यूज है क्या, इस प्रकार से पूछती। और वो हमेशा अक्रूर की यात्रा के बारे में सोचती, क्योंकि अक्रूर जो है कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले गए थे। वो कृष्ण की बांसुरी और बलराम की जो बिगुल था उसकी ध्वनि सुनती रहती थी हमेशा। कहा कहा राम कृष्ण अच्छा है कि माने, बोली है मूर्छिता है ये, पढ़ी ले देखा ने। मेरे को बताइए कृष्ण बलराम कैसे हैं? ऐसा पूछ के वो अच्छे तरह के ग्राउंड पे गिर जाती थी। शाने बोले आई वही वेणु सिंह बाजे, अक्रूर आइला की बा पुनः घोष बाजे। कई बार माता साची कहेगी, कहती थी ये जो ध्वनि आ रही है क्या बांसुरी की ध्वनि है या बिगुल की ध्वनि है, क्या अक्रूर वापस वृंदावन आ गए हैं क्या। इस प्रकार से वह यशोदा मैया के मूड में थे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यशोदा मैया भी पूछती थी कि क्या कृष्ण हमें याद करते हैं क्या, क्या अपनी माता और पिता को और अपने हितैषी को याद करते हैं क्या, क्या ग्वाल बालों को और ब्रज को याद करते हैं क्या, वो गायों को याद करते हैं क्या, वृंदावन के वन को याद करते हैं क्या, गोवर्धन हिल को याद करते हैं क्या। ये माता यशोदा और उनके पिता सब लोग पूछते थे जब उद्धव उनसे पूछने आए थे हालचाल। और जैसा भागवत में बताया गया, वो पूछते थे कि क्या गोविंद कब आएंगे हमारी फैमिली को देखने के लिए फिर से कभी वापस मथुरा से वृंदावन। अगर वो एक बार भी आए तो हम उनकी अपनी दृष्टि उनके सुंदर मुखमंडल पे डाल के उनको देख लेंगे, उनकी सुंदर आंखें देख लेंगे, उनका नोज देख लेंगे, उनके स्माइल देख लेंगे। यही माता यही यही मत आई कृष्ण विग्रह सागरे, दुबिया छने बाए नाही का शरीर। इस प्रकार से सची माता जो है डूब गई कृष्ण के विरह में, सागर में डूब गई, वो भारी सारी चेतना खो दी उन्होंने। नित्यानंद प्रभुवर है ना ही समय, आईरा चरण आसी दंडवत है। उसी समय नित्यानंद प्रभु वहां पे पहुंच गए सची माता के, जब सती माता इस तरह से याद कर रही थी, रो रही थी। नित्यानंद देखी सब भागवत गान, उच्च सर्व लागी लेना करी ले क्रंदन। जब सारे भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगे। भक्तों ने
बाप बाप बोली आई हैला मूर्छिता, ना जानिए कि माँ पदे कौन बीता। माता सच्ची ने भारी चेतना खो दी और बार बार बोल रही है, मेरे पुत्र मेरे पुत्र, ऐसा जग करके रो रही है। और किसी को पता नहीं कि कौन किस दिशा में नीचे गिर गया। नित्यानंद प्रभु वर क्षमा करी कोले, सिंची ने न सवार शरीर प्रेम जाने। नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को गले लगाया, उनका शरीर भीग गया प्रेम के आंसुओं से। शुभ वाणी नित्यानंद कहे न सबार, सतवर चला सबे प्रभु देखी बार। नित्यानंद प्रभु ने सबको उस शुभ समाचार को बताया और कहा चलो हम सब लोग अभी भगवान को देखने चलते हैं। शांतिपुर गेला प्रभु आचार्य ने घरे, आमी आई लेना तुम सबा लाई बारे। भगवान अभी नीलांचल जाने वाले हैं, अभी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में गए, मैं तुम सबको वहां ले जाने के लिए आया हूँ। चैतन्य विरह जीर्ण सर्व भक्तगण, पूर्ण हैला सुनी नित्य सुंदर वचन। सारे जो डिवोटीज थे दुखी हो रहे थे भगवान से विरह, चैतन्य से विरह के कारण, पर जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के शब्द सुने वो बहुत आनंदित हो गए। नित्यानंद प्रभु बोले चलो हम सब लोग मिलके महाप्रभु से मिलने शांतिपुर चलेंगे। सबे हैलाती आनंद विहल, उठिला परमानंद कृष्ण कोलाहल। हर कोई व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो गया, आध्यात्मिक आनंद से। कृष्ण के नाम की ध्वनि हर जगह होने लगी। जिस दिन से भगवान ने संन्यास लिया था उस दिन से सच्ची माता उपवास कर रही थी, 12 दिन से ज्यादा हो गए थे उपवास। कोई जल नहीं भोजन नहीं। द्वादशी उपासताएं नाही का भोजन, चैतन्य प्रभाव मात्र अक्षय जीवन। उनको 12 दिन पूरे हो गए थे, केवल महाप्रभु के प्रभाव से भक्ति से जी रही थी। देखिए नित्यानंद बड़े दुखी था अंतर, आय रे प्रबोध कहे मधुरा मधुरा उत्तर। उनको देख के, सची माता को देख के नित्यानंद प्रभु के हृदय में काफी दुख था। माता सची को शांत करने के लिए उन्होंने तुरंत माता से इस प्रकार के वचन कहे, कृष्ण रहस्य कौन ना जानवा तुम्ही, तुम्हारे वकीबा कनी बारे जानी हमें। माता से बोलते हैं कि कृष्ण के कौन सा गोपनीय विषय जो आपको पता नहीं है। मेरे को उसके अलावा क्या पता है जो मैं आपसे बोल सकता हूँ। आप तो जानते हैं कृष्ण की सारी गोपनीय लीलाओं को, अंतरंग लीलाओं को जानते हैं। सच्ची माता से बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु, ते लारा देखो चित्ते नहीं, करी है विषाद, वेदे ओ कई पाई पाई मैंने तुम्हारा प्रसाद। अपने हृदय में थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस या दुख मत लो। क्या वेद भी आप जैसी माता की कृपा पा सकते हैं? आप तो चैतन्य महाप्रभु की माता है। वैदिक लिटरेचर उन लोगों को फेवर करते हैं जो इनकी अध्ययन में जो उनके अध्ययन में व्यस्त रहते हैं। ये जो वेद भी ये होते हैं, ये भी सच्ची माता की कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं।
क्योंकि स्वयं रूप भगवान जो है इन माता के पुत्र हैं, शिव शाश्वत पुत्र हैं। यही चैतन्य महाप्रभु कभी ये कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं, और यही माता जो सची कभी यशोदा के रूप में आती, कभी कौशल्या के रूप में आती। जो वैदिक साहित्य हमेशा चिंतित रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। वेदे जा रहे नीरावधि करे अन्वेषण से प्रभु तुम्हारा पुत्र सवार जीवन। वेदों में जिस व्यक्ति को ढूंढा जाता है वो आपका तो पुत्र है। जिस व्यक्ति को वेदों में लोग ढूंढते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आपका पुत्र है। वो सभी का परमात्मा है, सभी का प्राण। आगे कहा गया है ना, प्रभु भूखे हाथे दिव्य अपना आपने सकल भार लैला तुमा। वो अपने हाथ से लेके हृदय तक वही भगवान जो है, उन्होंने प्रतिज्ञा की है आपकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए। तो आप चिंता क्यों करती? व्यवहार है परमार्थ जाते के तुम्हार मोर दया प्रभु बोली अच्छे बार बार। भगवान ने तो बोला है, बार बार डिक्लेयर किया है कि वो आपके सारे भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। बोले है ये मत प्रभु से भाल जाने सुखे थाके तुम ही देह समर्पिया ताने। भगवान जानते हैं व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, सबके लिए क्या बेस्ट बेनिफिशियल है। इसलिए तुम्हें केवल उनको शरण में जाना है और आराम से रहिए। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि सची देवी के पुत्र ने उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली है, तो सची देवी को क्या सोच करना, क्या विचार करना। भगवान ही तो सबके पालक हैं, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से। भगवान के जो माता पिता हैं, जो उनके आश्रय हैं, वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। शीघ्र किया करे माता कृष्ण नंदन संतोष है कहे सर्व भक्तगण। हे माता, जाओ सभी भक्तों को संतुष्ट करो और तुरंत कृष्ण के लिए तैयार करो, प्रसाद तैयार। तुम्हारे हस्ते अन्य सभा का रास, तुम्हारे उपवास से कृष्ण ने उपवास। हर कोई व्यक्ति आपके बनाए हुए, आपके पकाए हुए भोजन को ग्रहण करना चाहता है। सची माता से बोले नित्यानंद प्रभु, अगर आप फास्ट करोगे, आप उपवास करोगे, तो कृष्ण भी उपवास करेंगे, क्योंकि कृष्ण खाएंगे नहीं आपके बिना, किसी और के हाथ का खाते नहीं। तुम्हें जे नैवेद्य कर करिया रंधन मोहर एकांततः खाई बार मन। तुम्हें इसलिए उनके लिए ऑफरिंग बनाओ, एक एक उनके लिए भोग बनाओ। और मुझे भी उसके खाने की बहुत तीव्र इच्छा है, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सची माता से। तबे सुनि नित्यानंदेर वचन पाशरी विरह गेला करी ते रंधन। नित्यानंद प्रभु के शब्द सुन के सची माता अपना शौक भूल गई और तुरंत बनाने चली गई। कृष्ण ने नैवेद्य करी
आई पुण्य पुण्यवाती गारे दिव्य नित्यानंद स्वरूप रे प्रति। कृष्ण के लिए भोग बना के सच्ची माता ने उस भोग को नित्यानंद प्रभु के सामने रखा। तबे सर्व वैष्णवेर अग्र दिया करी लेना भोजन सबारे संतोषी है। उसके बाद माता सची ने सारे वैष्णव को प्रसाद सर्व किया। इस प्रकार से सबको संतोष करके वो बैठ गई, प्रसाद लेने के लिए स्वयं भी बैठी। परम संतोष है ये लेना भक्तगण द्वादश उपवास है ये करीला भोजन। सारे डिवोटी संतुष्ट हुए जब सच्ची माता ने 12 दिनों बाद अपना उपवास तोड़ा। 12 दिन तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया। तबे सर भक्तगण नित्यानंद संगे प्रभु देखी बारे सज करी लेना रंग। तब सारे डिवोटी तैयार हुए, रेडी हो गए, नित्यानंद प्रभु के साथ जाने के लिए और जाके वहां पे शांतिपुर में जाके भगवान का दर्शन करेंगे। यही सब आख्यान यत नवदीपे वासी सुनी लेना गौरचंद्र हैला सन्यासी। सब नवदीप वासी ने अभी सुन लिया इन समाचार के गौरचंद्र जो है अभी सन्यासी हो गए हैं। सुनिए अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य सर्वलोक हरि बोले बोले धन्य धन्य। सबने जब भगवान का अद्भुत नाम सुना श्री कृष्ण चैतन्य, वो सब उन्होंने हरि का नाम लिया और उनकी महिमा गाई। फुलिया नागरे प्रभु अचंचन सुनिया देखी ते चलीला सब लोक हर्ष है। जब सबने सुना कि भगवान फुलिया में है तो सब लोग फुलिया में उनके दर्शन करने गए। कीबा वृद्ध कीबा वृद्ध कीबा शिशु की पुरुष नारीरा नंदे च नंदे चलीला सबे बोली हरि हरि। वृद्ध लोग, बालक, स्त्री, पुरुष सब जो है फुलिया के लिए चले, हरि का नाम जप करते। पूर्वे जे पाषंडी सब करिला निंदन तारा सपारी करे करिला गमन। सारे जो पहले लोग पहले नास्तिक हुआ करते थे और जो भगवान की निंदा किया करते थे वो भी अब भगवान की वो भी अपने परिवारों सहित भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। उद्धारू पे नवदीप लाभी लेना जन्म ना बुझिया निंदा करी लेना तन धर्म। ए बेलाई गिया तन चरण शरण तबे सब अपराध हईबे खंडन। ये अनुभव करके, ये साक्षात्कार करके भगवान ने स्वयं भगवान ने गोपनीय रूप से नवदीप में जन्म लिया है। वो सबने सोचा कि बिना ये समझे, बिना ये जाने कि वो भगवान है, हमने उनके कार्यों की निंदा की। ये सब नास्तिक लोग और जो निंदा के लोग हैं, ये सब सोच रहे हैं कि हमने जाने बिना कि ये भगवान है, हमने उनकी निंदा की कि भगवान ने चुपचाप नवदीप के अंदर जन्म लिया जाने बिना, हमने उनकी बहुत निंदा की। अब जाके हम उनके चरणों की शरण लेंगे तो हो सकता है कि हमारे अपराध वो क्षमा कर दें। तो ऐसे सारे नास्तिक लोग और जिन्होंने भगवान की निंदा की, जब वो भगवान मायापुर में रहते थे, वो भी सब मायापुर गए उन अपराधों को क्षमा लेने के लिए। जब उनको पता लगा कि मायापुर भगवान जो है फुलिया गए, यही मत बोली लोक महानंदे धाय है न नहीं जानी लोक कत पाथ जाए।
इस प्रकार से बोलते हुए लोग बहुत उत्साह के साथ में फुलिया की तरफ जाने लगे। कोई नहीं जानता कितने लोग जा रहे थे फुलिया में भगवान के दर्शन करने। अनंत अर्बुद लोक हैला खेया घाटे, खेयारी करीते पार पादले संकटे। अनलिमिटेड करोड़ों लोग नाव पे इकट्ठे हो गए। ये बोट में जो नाविक था वो भी दुविधा में हो गया, सबको कैसे ले जाया जाए, पार कैसे किया जाए। तो ये जो खेयारी है, बोटमैन का नाविक जो है, उसको खेयारी बोलते हैं। तो महाप्रभु के समय में जो सरस्वती है, एक खादिया रिवर जिसको बोलते हैं, वो गंगा में प्रवेश किया था, एक नहर के थ्रू, जिसको बोलते हैं वाग देवी। ये अभी गंगा में अभी प्रवेश करती है नरसिंह पल्ली के पास में। केहा बांधे भेला कहे, घाट बुक करे, केहा व कालेरा गच्छ बुधारिया संतरे। कई लोगों ने छोटी नाव बना ली, बनाना ट्री से, केले के पेड़ से छोटी नाव बना ली, केले के पेड़ के ट्रंक से, तने से। कई लोग घड़े के ऊपर तैरते हुए चले, कई लोग ऐसे ही तैरते हुए चले गए, बनाना ट्रंक को पकड़ के। कतवा हैला लोक नाही समुच्चय, जय जय मते पार सही मते पार है। कोई नहीं जानता कि हम कितने लोग वहां पे थे। लोगों ने पुलिया जाने के लिए किसी भी तरीके से नदी को क्रॉस किया। जो गर्भवती महिलाएं थी वो भी जोर जोर से श्वास लेके वो भी जा रही थी भगवान से मिलने। उन्होंने भी किसी तरीके से नदी क्रॉस किया। हाँ, चैतन्य प्रभु महाप्रभु का नाम लेते हुए अंध खंड लोक सब चले साथे साथे, चैतन्य रे नामते प्रसाद पाते देखे। अंधे और लंगड़े साथ साथ में चल रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए उनको अपना रास्ता मिल गया। सहस्त्र सहस्त्र लोग एक नाए चढ़े, कत दूरा गिया मात्र, नौ, नौका भी डूबी पड़े। हजारों हजार लोग एक बोट में बैठते, कुछ थोड़ी सी दूर चलने के बाद में बोट डूबने लगती। तथापि यह चित्त कहे विषाद न करे, बासी सर्व लोक हरि, बोले उच्च स्वर। फिर भी कोई निरुत्साहित नहीं, निराश नहीं हुआ। वो सब जल में तैरने लगे और जोर जोर से हरि का नाम लेने लगे। हेना से आनंद जन्मी, अक्षय अंतर, सर्वलोक भाषा मह आनंद सागर। ऐसा आनंद में था कि सबके हृदय में, सब वो जैसे सागर में तैर रहे हैं। जेना जाने शांत रीते सेव भाष्य सुखे, ईश्वर प्रभावे कुल पाए बिना दुखे। जो लोग जानते रहते कि कैसे स्विम करना चाहिए, कैसे तैरना चाहिए, वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ तैर रहे थे। और भगवान की कृपा से वो दूसरी तरफ चले गए बिना किसी कष्ट के। इस प्रकार से भक्त लोग जो है आनंदित होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। कता दिखे लोका पार है नहीं जानी,
सबे मात्र चतुर दिगे सुनी हरि ध्वनि। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, किसी को जानते नहीं कि चारों ओर से कितने लोगों ने नदी क्रॉस करके फुलिया की तरफ जा रहे हैं। चारों ओर से हरि बोल की ध्वनि आ रही थी। यही मत आनंद चलीला सब लोग पाशरीय क्षुद्र तृष्णा ग्रह धर्म शो। इस प्रकार से और सब अपना भूख प्यास भूल भूल गए, अपनी घर के जो कर्तव्य भूल गए, शोक भूल गए, और इस प्रकार से सब लोग प्रसन्नता के साथ में फुलिया की तरफ जाने लगे। तो ये उसके बाद सब लोग फुलिया पहुंच के जोर जोर से हरि बोल बोलते हैं और आगे भगवान के दर्शन करते हैं। तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कैसे मिलते हैं भगवान से, ये हम ये सब कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।